गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चे। हमने आज डिस्कस करना है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कि कितना हमने खर्च करना है वो एडवांस में आप डिसाइड कर रहे हो, एंड व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। जितने आपने फंड में कितना पैसा लगाना है, कितना स्पेंड करना है, सो ये सब कुछ हम फाइनेंशियल प्लानिंग में करेंगे। There are two objectives of financial planning: to ensure availability of funds whenever these are required, कि आप पहले आप ये श्योरिटी करोगे कि आपके पास उतना फंड है, जब हमें ज़रूरत होगी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, टू सी दैट फर्म्स डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी। अगर ज़रूरत नहीं है तो फर्म ने कोई रिसोर्सेज रेज नहीं करनी है। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग: इट फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स। ऑप्टिमम फंड्स मतलब जितना हो सके पॉसिबल उतना इकट्ठा करना। ऑप्टिमम सोल्यूशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स मैक्सिमम मीन्स कुछ भी आप वेस्टेज नहीं कर रहे हो, ऑप्टिमम स्टेज पे हो। ऑप्टिमम स्टेज मीन्स हाई पॉइंट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि इससे ऊपर आपको कुछ चाहिए ही नहीं। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। फिक्स करता है, अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कैपिटल स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस टू राइट प्रोजेक्ट। हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटी लाइक डे टू डे एक्टिविटीज। बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड रिसोर्सेज आल्सो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस का करें, कि हमारा जो पैसा है वो वेस्ट ना हो कहीं भी, जहाँ जरूरत हो हम लगाए। अगर कहीं इन्वेस्ट करने पर बेनिफिट हो रहा है तो वहाँ पर इन्वेस्ट करना। हेल्प्स टू इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज एंड लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन। हेल्प्स इन कोऑपरेशन, इट लिंक्स प्रेजेंट विद फ्यूचर। सो सब कुछ इंटर रिलेटेड है फाइनेंशियल प्लानिंग से। नेक्स्ट वन इज कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था कैपिटल बजटिंग लास्ट टाइम। ये है कैपिटल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर निकाल रहे हो आप, रेशो देख रहे हो कि आपने डेट और इक्विटी कितने यूज़ करने हैं। डेट अपॉन इक्विटी का जो रेशो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट आपको पता है क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन्स, जो हमने लोन लेना है। इक्विटी हो गया ओनर्स फंड, शेयर होल्डर फंड, हमारे पास कितना है उसमें से हमने लोन कितना लेना है। ये स्ट्रक्चर डिसाइड करना कैपिटल स्ट्रक्चर के अंडर आएगा। फाइनेंशियल लीवरेज, इट रेफर टू प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल। सेम चीज वही, डेट अपॉन इक्विटी। ओवरऑल कैपिटल में हमारे डेट का रेशो कितना है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज ऑल्सो। फैक्टर डिटरमाइनिंग इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से एक तो कैश फ्लो पोजीशन का पता लगता है। नेक्स्ट हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालते हैं, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वो प्रॉफिट जो भी आपने टैक्स भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है, उससे पहले वाला जो प्रॉफिट है वो हमारा इंटरेस्ट, उससे पहले वाला जो अर्निंग है हमारे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंडर आएंगे। उससे हम इंटरेस्ट को कंपेयर करेंगे अपॉन इंटरेस्ट करके ना, कि टोटल अर्निंग इतनी है और इंटरेस्ट हम इतना पे कर रहे हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, फ्लोटेशन कॉस्ट, डिसकंसिडरेशन, एनीथिंग, फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल। ये सब चीज़ें जो है कैपिटल स्ट्रक्चर, अदर कंपनीज, सब फैक्टर फैक्टिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के अंडर आएगा। फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट। फिक्स्ड कैपिटल हमारा यही होता है ना, जो हम मशीनरी वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट है ये हमारी। इंपॉर्टेंस या स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए डिसीजन जरूरी है कैपिटल बजटिंग का, कि कितना शेयर है, कितना डेट है, कितना इक्विटी, एनीथिंग। रिस्क इन्वॉल्व, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। कैपिटल वर्ड आया, कैपिटल बजटिंग मीन्स लार्ज अमाउंट। जहाँ पर रेवेन्यू वर्ड आता है वहाँ स्मॉल अमाउंट आ जाती है। इरिवर्सिबल डिसीजन है, कि एक बार आपने ले लिया, कोई महंगा प्लांट परचेज कर लिया तो कर लिया। इरिवर्सिबल डिसीजन से आप चेंज नहीं कर सकते। फैक्टर फैक्टिंग रिक्वायर्ड टू फिक्स्ड कैपिटल, एक तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करते हैं कि आपने कैसी कैपिटल लेने, कितनी फिक्स्ड कैपिटल, कितनी प्लांट चाहिए आपको, कितनी मशीनरी चाहिए, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द
फैक्ट्री, स्केल ऑफ ऑपरेशन आपके बिजनेस के वाइड कितना है, क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हो, अपग्रेडेशन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, और ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्टस है, डाइवर्सिफिकेशन कितना है, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कितनी है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर आप कितना मिलके काम कर रहे हो, कितने आप पार्टनर हो, ओवरऑल सब फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायर्ड ऑफ फिक्स कैपिटल। इन सब चीज़ का इफेक्ट पड़ता है कि आपको कितनी फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक्सेस करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी से जितनी ज़्यादा तुम्हारी करंट एसेट्स है ना, मीन्स आप ये कह सकते हो कि इनका जो डिफरेंस है वो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रॉस एंड नेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल होती है बिजनेस, एक तरह से बिजनेस में क्या होता है, आप पहले मटेरियल परचेज करोगे, लेबर की पेमेंट करोगे, रॉ मटेरियल वगैरह को फिनिश गुड्स में परचेज करोगे, सेल, फिर कैश रिसीव होगा। ये प्रोसेस चलती रहती है। जब भी कोई प्रोसेस चलती रहती है उसे साइकिल बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ये काम ना हो तो ऑपरेशंस जो है वो रुक जाएगा, डे टू डे एक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल का इफेक्ट पड़ेगा वर्किंग कैपिटल की। ऑपरेटिंग साइकिल कैसी है, कितनी लेंथ है, कितना आप गुड्स परचेज कर रहे हो, कितना रॉ मटेरियल ले रहे हो, कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, ओवरऑल जितनी इनकी लेंथ है, जितनी वाइडर लेंथ होगी आपको उतनी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है, स्केल क्या है आपका ऑपरेशन का, कितनी फ्लैक्चुएशन है, सीजनल फैक्टर, क्रेडिट कितना दे रहे हो, ओवरऑल टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ कंपटीशन, इन्फ्लेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, इन सब चीज़ का वर्किंग कैपिटल इफेक्ट पड़ेगा। इन सब चीज़ को माइंड में रख के फिर देन आपने डिसाइड रखना है कि वर्किंग कैपिटल कितना होगा। ओके बच्चे, सो इतना बहुत है आज के लिए। बाय।